क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूसें जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूसें जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है, इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के साथ आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था, इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है, आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही यह हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। ठीक, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहेंगे? महोदय, निरंतर हजारीबाग का ही घटना ज्यादा हो रहा है। महोदय जी, समाचार पत्र के माध्यम से हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और सरकार जिन कारणों को लेकर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है उन कारणों के प्रति सरकार गंभीर होते हुए कार्रवाई भी सरकार करेगी, इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसके प्रति हमारी सरकार एकदम गंभीर है। मैं यदि आसन की अनुमति हो तो विस्तार पूर्वक वहां के जो आयुक्त हैं हजारीबाग के या फिर जो पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, विस्तार से इनकी जानकारी लेकर के मैं सेकेंड पाली में सदन को अवगत करा सकूंगा। ठीक, चलिए नवीन जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो मैंने प्रश्न लाया है ये मेरा ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश का जो अभी आने वाला समय गर्मी का दिन आ रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा कि जो सरकार ने 2024, पहले तो ये योजना 2022 में पूरी होनी थी, उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक ये पूरी कर लेंगे, ये राज्य सरकार का इसी सदन में आंसर है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 31 दिसंबर 2024 इसलिए कहा गया था ताकि चुनाव पार हो जाए और चुनाव के बाद फिर लीपापोती का काम हो। मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि 2024 को जो योजना कंप्लीट हुई थी, आपने अपने उत्तर आप हमको मिला है, उसमें आप कर नहीं पाए तो केंद्र सरकार ने 2028 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन सदन आपके जो अभिभाषण में था कि 2026 तक हम पूरा कर लेंगे। हम लोग दिशा का मीटिंग में भी गए थे तो वहां पर भी ये बात सुनने को आया कि 2026 तक हो जाएगा, लेकिन आप हर बार जो जवाब देते हैं उसमें पॉलिटिकल बात समझ में आती है। आपने इसमें लिखा है कि केंद्रांश की राशि अपर्याप्त है। पहला मेरा पूरक ये है
कि भाई ये जो योजना 62,54,000 लोगों को पानी देना था, उसकी लागत क्या थी। दूसरा, केंद्र सरकार को कितना पैसा देना था, राज्य सरकार को कितना देना था, और केंद्र सरकार ने कितना पैसा आपको दे दिया, और केंद्र सरकार से आपका बकाया कितना है। माननीय मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नवीन जी का जो विषय है महोदय, उनका विषय है कि महोदय जल जीवन मिशन के तहत 62,55,676 घरों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना था महोदय। मैं उस विषय में माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब तक 34,24,311 आदत घरों में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दिया गया है महोदय। और माननीय सदस्य की जो दूसरी चिंता थी, उनका कहना था कि भाई ये 2024 में इसको कंप्लीट करना था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग को भी उम्मीद था, क्योंकि नल जल योजना जो है 50% केंद्रांश है और 50% राज्यांश है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा महोदय, तब तक राज्यांश हम नहीं लगा सकते। ये बड़ा स्पष्ट है महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता थी कि भाई आपने कहा था कि 24 तक मैं पूरा कर लूंगा, हमको थोड़े उम्मीद था महोदय कि हमको 24-25 में केंद्रांश 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम भी उम्मीद में थे महोदय कि केंद्रांश पैसा मिलेगा तो राज्यांश की राशि से उस नल जल योजना को हम पूरा करने का काम करेंगे महोदय। तीसरा जो इनका पूरक था महोदय कि कितना पैसा बकाया, कितने राशि की थी।